डिजिटल मार्केटिंग इज़ डेड। मार्केट में अब इतनी जॉब्स ही अवेलेबल नहीं है जो ये हज़ारों की तादाद में न्यू मार्केटर्स ग्रेजुएट कर रहे हैं, न्यू मार्केटर्स मार्केट में आ रहे हैं, उनको एंटरटेन कर सकें, उनको हायर कर सकें। तो या फिर पत्थर उठाओ उसके नीचे से डिजिटल मार्केटर निकलता है। ऐसी बातें आपने अपने सराउंडिंग में, अपने दोस्तों से, अपने रिश्तेदारों से बहुत सुनी होगी कि आजकल तो हर कोई डिजिटल मार्केटिंग की जॉब ढूंढने की तलाश कर रहा है या फिर अपने करियर को स्विच करके इस मार्केट में आना चाह रहा है। लेकिन इतनी जॉब ही मार्केट में अवेलेबल नहीं है या फिर अच्छी जॉब्स अवेलेबल नहीं है या इतनी अच्छी कंपनीज हैं ही नहीं कि वो हमें हायर कर सकें। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम वजाहत है। मैं पिछले 7 ईयर्स से डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड से वाबस्ता हूँ। मैं मिलियन डॉलर कैंपेन लॉन्चेस का पार्ट रह चुका हूँ। एवरी मंथ आई स्पेंड $100,000 ऑन मार्केटिंग कैंपेन्स। जब मुझसे मेरे ही स्टूडेंट्स या फॉलोअर्स ये सवाल कहते हैं कि शायद डिजिटल मार्केटिंग में अब वो वर्थ नहीं रही है या वो जॉब्स नहीं रही हैं क्योंकि हमारी नहीं लग रही है, तो मुझे बहुत ऑकवर्ड सा फील होता है। बिकॉज अब भी इस फील्ड में बहुत गैप बाकी है। ऐसा नहीं है कि मार्केट कम्प्लीटली सेचुरेट हो चुकी है, बल्कि अच्छे लोगों की अच्छी जगहों पे ऑलरेडी बहुत ज़्यादा डिमांड है। लेकिन जब आप अपने आप को उस तरीके से वैल्यूएबल बनाते ही नहीं हैं तो मार्केट बेसिकली एक बाज़ार है। बाज़ार के अंदर हर प्रोडक्ट की जो वैल्यू है, उसकी जो प्राइस है, वो बाज़ार ही डिसाइड करता है। ऐसा नहीं है मैं 50,000 कमा रहा हूँ, मैं वैल्यू 50,000 की ही डिलीवर कर रहा हूँ, लेकिन मुझे 2 लाख रुपए की सैलरी चाहिए। दिस इज़ नॉट पॉसिबल इन द मार्केट गाइज। और उसके बाद मैं मार्केट को ब्लेम कर रहा हूँ कि भाई ये मार्केट डेड हो गई है, बहुत सैचुरेट हो गई है, मुझे जॉब नहीं मिल रही इसलिए मार्केट बहुत बुरी है। ऐसा नहीं है भाई, आपने अपनी वैल्यू को जनरेट करना है। जहाँ 3 दोस्त मिलके एक लैपटॉप लेके बैठे, वहीं से एक एजेंसी स्टार्ट हो जाती है आज के दिन में। तो कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है एक डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी खोलना। लेकिन पहले क्लाइंट के बाद जो कि कनेक्शन से आ रहा है, नए क्लाइंट्स ही नहीं आ रहे। अब जब क्लाइंट्स ही नहीं आ रहे, पैसे नहीं आ रहे, वो अगले 6 महीने में या 1 साल में वो एजेंसी बंद हो जाती है। इसी तरीके से कुछ स्टूडेंट्स ने कोर्स किया 1 महीने का, 2 महीने का, 3 महीने का, उसके बाद जॉब से अप्लाई करना शुरू किया, उनको इंटरव्यू कॉल्स नहीं आई, डिसहार्ट हो गए और कम्प्लीटली फील्ड को छोड़ दिया। लेट मी गिव यू अ बेसिक रोड मैप के जिसके थ्रू आप अपनी वैल्यू को मार्केट में मनवा सकें और कम से कम इनिशियल अपॉर्चुनिटीज़ के ऊपर आप जा सकें या फिर आपने अपने करियर के अंदर फर्दर ग्रो कैसे करना है। लेट मी गाइड यू विथ दैट फॉर्मेट। क्वेश्चन नंबर 1 दैट यू हैव टू आस्क योर सेल्फ। अगर मैं नया हूँ, मैंने न्यू सर्टिफिकेशंस किए हैं डिजिटल मार्केटिंग की फील्ड में एंटर करने के लिए, तो सबसे पहले नंबर 1 मैंने कौन से इंस्टीट्यूट से वो सर्टिफिकेशन की है। क्या वो इंस्टीट्यूट मार्केट में रिनोन भी है या फिर जाना पहचाना जाता है कि इनकी जो कोर्स आउटलाइन है या जो चीज़ें ये सिखा रहे हैं दोज आर एक्चुअली वैल्यूएबल। क्योंकि इंस्टीट्यूट से या आपकी सीवी के ऊपर कौन से ब्रांड का लोगो लगा हुआ है, इससे काफ़ी फ़र्क पड़ता है वेदर और नॉट आप माने। तो अगर आपने किसी लोकल इंस्टीट्यूट से कोर्स किया है जिसको कोई नहीं जानता, तो भी बेकार है। आप एक सिंपल सी चीज़ करें, कॉर्सेरा की मेंबरशिप लें जो कि बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव नहीं पड़ती, और बल्कि कॉर्सेरा स्कॉलरशिप भी ऑफ़र करता है, फाइनेंशियल एड ऑफ़र करता है। अगर आप उनके एक फॉर्म फिल कर दें और उनको उसमें बताएं कि किस तरीके से कौन सा कोर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूएबल हो सकता है, तो वो आपको हेल्प आउट भी करेंगे। वो आपके लिए वो कोर्स आपकी उस प्रोफाइल पे फ्री में खोल देंगे। तो ये आप थोड़ा सा अपना ध्यान भी लगाएं और अपने सीवी के ऊपर सबसे पहले अच्छे ब्रांड्स डालें। कुछ अच्छे ब्रांड्स की एग्जांपल मैं यहाँ पे लगा रहा हूँ। ये कुछ सर्टिफिकेट्स मैंने किए हुए हैं, ये आप कॉर्सेरा से कर सकते हैं, बहुत ज़्यादा कॉस्टली नहीं है। अगर 13, 14, 15,000 पाकिस्तानी रुपीज़ स्पेंड हो रहे हैं तो उसमें घबराएं मत, प्लीज़ कर दें ताकि आपकी एक वैल्यू क्रिएट हो। प्लस ये जो कोर्सेज हैंगे, ये आपने प्रॉपर्ली इसकी क्लासेस लेनी भी है, थियोरेटिकल एस्पेक्ट समझने भी हैं, बाय द बुक मार्केटिंग कैसे होती है इसको लाजमी समझना है। देखो, सिर्फ ऐड चलाना सीख लेना डिजिटल मार्केटिंग नहीं है। वो आप बंदर को भी बंदूक उठा के गोली चलाने सिखा देंगे तो वो मारना शुरू कर देगा, लेकिन किस तरीके से एम करके अपने टारगेट को हंट डाउन करना है, ये चीज़ आपको ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ मार्केटिंग सिखाता है। किस तरीके से फनल्स बिल्ड करी जाती हैं, किस तरीके से टेक्निकल टर्म्स होती हैं, किस तरीके से ट्रैक, मेजर, ऑप्टिमाइज़ करा जाता है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर्ली सीखनी पड़ेंगी। फुल स्टॉप। इसमें आप कोई जुगाड़ नहीं लगा सकते, टैलेंट की कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, ये चीज़ आपने सीखनी है। तो जो कोर्सेज बताए हैं वो एटलीस्ट कर लीजिए। सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग आपको अपने आप से पूछनी चाहिए, क्या मेरे पास एक वैलिड वैल्यूएबल पोर्टफोलियो है। दिस इज़ द सेकंड थिंग विच वुड हेल्प मी टू शोकेस माई वैल्यू टूवर्ड्स द मार्केट। पहली चीज़ क्या थी वैल्यू अपनी शोकेस करने के लिए मार्केट में? एक
अच्छा इंस्टीट्यूट का लोगो मेरे रेज्यूमे में, जिससे मैं बता सकूं कि मैंने यहाँ से ये चीज़ सीखी है। और देखो, लोग ना उस चीज़ पे ट्रस्ट करते हैं जिसको जो रिनोन हो या फिर जिनको वो जानते हों, ठीक है। तो अगर ऐसा इंस्टीट्यूट का लोगो है जिसको लोग जानते हैं तो वो ज़्यादा ट्रस्ट करेंगे। सेकंड, पोर्टफोलियो जो कि शो करेगा कि मैंने पहले क्या काम करा हुआ है या मैं किस क्वालिटी का काम कर सकता हूँ। इसी बेसिस पे कोई क्लाइंट या एम्प्लॉयर आपके ऊपर ट्रस्ट करेगा। अगर ट्रस्ट नहीं है तो नो वन इज़ गोइंग टू हायर यू, यू आर वेस्टिंग योर टाइम। पोर्टफोलियो बनाने के लिए अगर आपने इससे पहले कोई काम नहीं किया है तो कैसे पोर्टफोलियो बनेंगे? इट्स वेरी सिंपल। लोकल बिजनेसेस के पास जाएं, उनको ऑफर करें कि अच्छा भाई देखें, अभी आपको ना फ़िलहाल अपने घंटों को ऑक्यूपाई करना है, जो भी आपके डेली फ्री आवर्स हैं उनको आपने कम्प्लीटली ऑक्यूपाई करना है। फ़ारिग बैठ के भी 15 दिन ज़ाया करने ही वाला है ना। आप 15 डेज़ में देखें कि मैं वहीं दिन में 3 घंटे बिल्कुल फ़ारिग होता हूँ। उन 3 आवर्स के बेसिस पे आपने मल्टीप्लाई कर दिया 15 डेज़ में जितने भी टोटल नंबर ऑफ़ आवर्स बन रहे हैं वो आप लोकल बिजनेसेस को प्रोवाइड करें। लोकल बिजनेस किसी शॉप है, कोई टेलर है, कोई मैकेनिक है, उसको जाके बोलें कि भाई मैं आपको अपनी फ्री सर्विसेज दूंगा, आपके बिज़नेस को मैं गूगल रिव्यूज़ के ऊपर रजिस्टर कर देता हूँ। आपके बिज़नेस के पास कोई सोशल मीडिया नहीं है, मैं आपको सोशल मीडिया एक्टिव करके दे देता हूँ, बाकी मैनेज आप खुद कर लेना। बेसिक ताकि कोई भी आपको ऑनलाइन सर्च करे तो आपका बिज़नेस ऑनलाइन शोकेस हो। ये एक ऐसी चीज़ है, आप मुफ्त में किसी को ऐसी सर्विसेज ऑफ़र करेंगे, वो लाजमी आपका वेट लेगा, वो लाजमी आपको सपोर्ट करेगा। और हो सकता है 10 लोगों को आप ऐसी सर्विसेज ऑफ़र करें तो उनमें से 1 से 2 लोग आपको उसी टाइम पे हायर भी कर दें ऑन द बेसिस ऑफ डेमो यू प्रोवाइड। लेकिन रिगार्डलेस अगर कोई आपको हायर नहीं भी कर रहा है तो भी इनिशियल जो हम एक्टिविटीज़ कर रहे हैं अपना 15 डेज़ के अंदर, उस 15 डेज़ के अंदर हमें कोशिश करना है कि 3 से 4 ब्रांड्स के लिए हम थोड़े बहुत डिज़ाइंस और उनका सोशल मीडिया सेटअप और वेब विजिबिलिटी बढ़ाएं ताकि उसको हम अपनी पोर्टफोलियो में ऐड करें। पोर्टफोलियो इज़ एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट, इट एड्स वैल्यू एंड विजिबिलिटी। फॉर रेफरेंस मैं आपको अपना एक बेसिक पोर्टफोलियो दिखाता हूँ। अमूमन जॉब्स के ऊपर, इंटरव्यूज़ के ऊपर या कोई क्लाइंट मुझसे कोई सवाल करता है तो उसको मैं ये बेसिक पोर्टफोलियो का लिंक शेयर कर देता हूँ जो कि कैनवा के ऊपर फ्री में बनाया जा सकता है। इस पोर्टफोलियो को चेकआउट कर लें। अब आप इस पोर्टफोलियो में देख सकते हैं कि डिफरेंट टैब्स बने हुए हैं जिसके अंदर मैंने स्क्रीनशॉट्स लगाए हुए हैं ऐड अकाउंट्स के जो कि मैं मैनेज करता हूँ, विच इज़ रियली ईजी टू अंडरस्टैंड कि मैंने कितनी वैल्यू जनरेट की और कितना रेवेन्यू जनरेट किया। इससे लोगों को ट्रस्ट मेरे ऊपर बिल्डअप हो जाता है कि अच्छा ये इतना काम ऑलरेडी कर रहा है तो ही कैन बी ट्रस्टेड विद आवर वर्क। सेकेंड, आपने पोर्टफोलियो कर लिया। थर्ड एंड द लास्ट स्टेप इज़ व्हेन यू स्टार्ट अप्लाइंग फॉर डिफरेंट जॉब्स, साथ साथ आप क्या करें कि लिंक्डइन के ऊपर अपने पोस्ट्स शेयर करना शुरू करें रिलेटेड टू द वर्क यू आर एक्टिवली डूइंग। इससे क्या होता है, बहुत सारे रिक्रूटर्स जब देख रहे होते हैं, जब उन्होंने जॉब पोस्ट भी नहीं डाली लेकिन उनको पता है, डिस्कशन में है कंपनी में कि अच्छा भाई हमें 2 न्यू इंटर्न्स हायर करने हैं या 2 नए डिजिटल मार्केटर्स हायर करने हैं, वो जब अपनी ज़्यादातर लिंक्डइन स्क्रॉल कर रहे होते हैं उस पर उनको ऐसी पोस्ट दिखती हैं, वो कोशिश करते हैं एंगेज करें या फिर वो आपको मैसेज कर लें। जो भी आप काम कर रहे हैं कोशिश करें उसको प्रैक्टिकल वे में एक्सप्लेन करें एक लिंक्डइन पोस्ट के अंदर, और उससे रिलेटेड स्क्रीनशॉट्स डालें कि आपने ये काम किया। कोई सर्टिफिकेट कर रहे हैं, लिंक्डइन के ऊपर पोस्ट करें, आई एम एक्टिवली डूइंग दिस सर्टिफिकेट, इससे मुझे ये सीखने को मिल रहा है। आपने जैसे लोकल बिजनेसेस के लिए जो काम किया उससे रिलेटेड तस्वीर डालें या एक वीडियो बना के डाल दें कि पहले गुलफाम साहब की टेलरिंग शॉप थी, उनका ऑनलाइन प्रेजेंस कुछ भी नहीं थी, हमने इनके साथ कोलैबोरेट किया, दीज वर द इमेजेस जिनको हमने यूज़ किया, ये अब इनकी सोशल मीडिया प्रेजेंस है। अब इनके सोशल मीडिया हैंडल पे पिछले लास्ट 3 मंथ्स में मैंने 50 न्यू क्लाइंट्स भेजे, या फिर अब इनके क्लाइंट्स इजीली उनको ऑनलाइन भी कांटेक्ट कर सकते हैं, ऑनलाइन इनके ऑर्डर्स आ सकते हैं। इस किस्म की चीज़ें जब आप लिंक्डइन पे डालेंगे इससे बहुत ज़्यादा क्रेडिबिलिटी को बूस्ट मिलती है। अब आप जब जॉब्स पे अप्लाई करेंगे विद अ प्रॉपर रेज्यूमे एंड पोर्टफोलियो, वो देखने के बाद ज़्यादातर रिक्रूटर्स लिंक्डइन की भी आपकी पोर्टफोलियो खोल के देखते हैं, लिंक्डइन की प्रोफाइल खोल के देखते हैं। उसमें उनको जब ये चीज़ दिखेगी तो आपके चांसेस ऑफ गेटिंग हायर्ड वुड बी मोर स्ट्रॉन्ग दिस टाइम। सो एग्जीक्यूट दिस फॉर्मेट, correct your resume, build a good portfolio, work for different brands and post it on LinkedIn and then start applying for jobs, तो आपको मार्केट में न्यू इंटरव्यूज़ मिलना ज़रूर शुरू होंगे। ट्रस्ट मी ऑन दिस बिकॉज आई हैव फॉलोड द सेम अप्रोच। उम्मीद है इस वीडियो से आपको कुछ सीखने को मिला हो। अपना बहुत ख्याल रखिए। खुदा हाफिज़।